विश्वास पद्धति नहीं है, उसमें किसी तरह की बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है कि देखो तुम ये किताब खोलो और सबसे पहले तुम ये मानो कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, इस बात पे विश्वास करो। वेदांत कहता है कोई विश्वास वगैरह नहीं करना, इस बात पे विश्वास नहीं करना कि दुनिया है भी। वेदांत कहता है तुम देख रहे हो, तुम्हें दुनिया प्रतीत हो रही है, तो एकमात्र सत्य चेतना है, न कोई रचयिता, कोई क्रिएटर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। ये दुनिया है, इस बात का भी बस प्रमाण तुम हो, और कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां ना हो, तुम्हारी आंख ना हो, तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी त्वचा ना हो, तुम्हारे कान ना हो, तो इस दुनिया का कोई प्रमाण ही नहीं है। ये दुनिया और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हो। पुरुष प्रकृति का खेल चल रहा है बस, और पुरुष प्रकृति पर आश्रित है, प्रकृति। हर हर महादेव। इस दुनिया में ना तो कोई परम चेतना है, इस दुनिया में ना कोई रचयिता है, ना ही इस दुनिया को कोई चला रहा है, ना ही पूरे सृष्टि का कोई करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जो हमारे एक प्रशांत जी हैं, मिस्टर प्रशांत, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत प्रचलित हैं, उनका ये मानना है। एक वीडियो में मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि किसी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या हमें जो दूसरे जीव जंतु हैं, जो जैसे जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं, क्या हमें उनको खा लेना चाहिए? अगर उनको खा भी लेते हैं, एक आध प्रजाति अगर विलुप्त हो भी जाती है, तो इससे मानवता पे क्या असर पड़ेगा, या फिर क्या हमारा उनको खाना सही है कि नहीं? तो ऑब्वियसली कि हमें नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति इस चीज़ को नहीं बढ़ावा देती, और हमें साधारण और एक सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। लेकिन मिस्टर प्रशांत यहाँ पे ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ना तो इस दुनिया में कोई रचयिता है, ना ही इस दुनिया में कोई करता है, ना ही इस दुनिया में कोई क्रिएटर है, ना ही कोई सस्टेनर है। तो ये सिर्फ सारा का सारा खेल जो है वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच का एक जो परसेप्शन है, जो रियलिटी हम परसीव करते हैं, सिर्फ वही है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इस दुनिया में कोई सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई रचयिता नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, तो फिर हमें किसने बनाया? क्या ये सारा का सारा एक रैंडम प्रोसेस है? और जो रैंडम प्रोसेस जो है ये सारा, अगर हम इसी को एक्सेप्ट कर लें, तो फिर हमें शायद हमारे जो सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, जो पवित्र स्थान हैं, हमें उनको सबको हटा देना चाहिए, हमें उन सबको तोड़ देना चाहिए। जो लोग अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पाते, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अपनी चेतना में काम नहीं कर पाते, जिनका जीवन एक दाल रोटी कमाने में गुजर जाता है, हमारे गांव की जो आबादी है, तो उन गांव की आबादी का जो परमात्मा में, भगवान में जो विश्वास है, तो उनका तो विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि इस दुनिया में कोई रचयिता और कोई कर्ता तो है ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रशांत जी कह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम लोगों से आस्था छीन ले, अगर उनका विश्वास परमात्मा के प्रति अगर हम छीन ले, तो क्या वो अपने जीवन को कोई दिशा दे पाएंगे? तो क्या हमारी चेतना, हमारे समाज की चेतना, या हमारे समाज की कुछ वर्ग के लोगों की जो चेतना है, क्या वो इस स्तर पे विकसित है कि उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए? ये सारे के सारे सवाल मैं मिस्टर प्रशांत से पूछना चाहता हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, उनका जो आधार है, जितना भी वो नॉलेज लोगों में शेयर करते हैं, वो बार बार वेदों का, अष्टवक्र गीता का और वेदांता फिलॉसफी का वो बार बार आधार देते हैं। मतलब उनका जो भी नॉलेज वो शेयर करते हैं लोगों में, वो सारा का सारा आपका भागवत, रामचरितमानस, खासकर वेदांता फिलॉसफी को वो सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज वेदांता? वेदांता इज वेदों का अंत। मतलब जो भी हमारे वेदों में लिखा गया है, जो हमारे शुरुआती जो वेद हैं, 4 वेद, आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद और आपका सामवेद, और ये दूसरे चौथा जो वेद है, तो इन सारे वेदों का जो कंक्लूजन, जो हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जो कंक्लूजन निकाला, वो सारा का सारा वेदांता कहलाता है। अब ऋग्वेद में ये चीज मैं प्रशांत जी को बताना चाहूंगा, ऋग्वेद में सबसे पहला जो श्लोक है वो अग्निदेव के लिए कहा गया है। अग्निदेव क्या है? प्रकृति की एक बहुत ही डिजास्टर्स और बहुत ही फोर्सफुल एक शक्ति है, एक बहुत ही फोर्सफुल फिनोमिना है, जिसको अग्निदेव कहा जाता है। अग्निदेव को हिंदी में या संस्कृत शब्द में रुद्र का रूप कहा गया है। अब रुद्र हम किसको कहते हैं? रुद्र का मतलब होता है भोलेनाथ जी, या रुद्रदेव को हम भोलेनाथ जी के लिए भी यूज करते हैं, या रुद्र को हम हर हर महादेव के लिए भी यूज किया जाता है।
और ऋग्वेद के अंदर रुद्र जो शब्द है वो कई बार लिखा गया है। तो अगर जिस वेदांता के आधार पे लोगों को समझाने की या समाज में एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने तो सिरे से ही नकार दिया कि कोई रचयिता नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, इस सृष्टि को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो इनका जो विरोधाभास है, इनकी जो डुअलिटी है, जो इनकी जो डुअल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को बहुत ही ग्रेट तरीके से ये बहुत ही डीपली कंफ्यूज करते हैं लोगों को। आप प्रशांत जी ये सोच के देखिए, अगर लोगों के सर से अगर परमात्मा का, अगर भगवान का साया हटा दिया जाए, तो क्या हमारा समाज, क्या मानवता इतने विकसित है कि बिना भगवान के सहारे ये आगे अपने आप को दिशा दे सके? अगर ऐसा होता है तो क्या लोग जो पढ़ नहीं सकते, जो वेद नहीं सुन सकते, जिनको वेदों का नॉलेज लेने का टाइम नहीं है क्योंकि उनको अपनी दिनचर्या भी संभालनी है, अपने जीवन का स्ट्रगल भी देखना है, तो क्या ऐसे लोग मंदिर जाना छोड़ दें? और अगर हम हिंदुस्तान से लोगों के सर पे से अगर आस्था हटा दें, तो मंदिर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर मंदिर होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मंदिर में जो हमारे ब्राह्मण लोग बैठते हैं, जो बेचारे अपनी जीविका जो मंदिरों से चलाते हैं, तो उनका तो सबका घर उजड़ गया। मैं यहाँ पे ब्राह्मणवाद को या किसी ब्लाइंड फेथ को या मतलब अंधभक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि फेथ जो बिलीफ होता है, ये भी एक एनर्जी की तरह काम करता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी एक ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। जब आप किसी चीज के ऊपर बहुत डीपली आस्था रखते हैं, जब आप बहुत ही गहराई से किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो विश्वास एक तरीके से मिरेकल की तरह काम करता है। साइंस में बहुत सारी चीजें, साइंस में एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है कि सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आप अपने माइंड को बार बार इन चीजों को रिपीट करते हैं कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपना इलाज करना है, और मुझे अपने इस हिस्से को काम में लगाना है वापस, या मेरे शरीर का ये जो हिस्सा है ये दोबारा ऐसे काम करने लगेगा। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, एक तरह से ये बिलीफ की तरह ही काम करती है। तो आप जरा लोगों को ये बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा वेदों को दोबारा पढ़ें, खासकर जो वेदांता फिलॉसफी आप जो कहते हैं उसको एक बार दोबारा पढ़ के देखें। और आप जो कुछ कहते हैं वो एक हद तक सही होता है, लेकिन आपने कहा कि कोई रचयिता नहीं है और कोई क्रिएटर नहीं है, और इस दुनिया में सिर्फ एक रैंडम प्रोसेस काम कर रहा है, सिर्फ सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, खाली यही एक गेम चल रही है। तो ये जो गेम है, ये जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है और इनकम्प्लीट है। इस दुनिया में रचयिता भी है, इस दुनिया में क्रिएटर भी है, जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसको हम लॉर्ड शिवा कहते हैं, जिसको हम लॉर्ड विष्णु कहते हैं। और इस सृष्टि को चलाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक परमात्मा है, और जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसको हम परम चेतना भी कहते हैं, और जिसको अलग अलग नामों से हिंदू समाज के अंदर लोग बोलते हैं। अगर आप कहते हैं कि इस दुनिया में कोई रचयिता नहीं है, तो आप सवाल उठा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर, जिनको मुंबई के एक होटल में परमात्मा के दर्शन हुए थे। अगर आप कहते हैं कि इस दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो आप सवाल उठा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस में, जो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। अगर आप ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई कर्ता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो आप सवाल उठा रहे हैं स्वामी परमहंस योगानंद पे, जिनको एक होटल के अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे। और आप उन सब लोगों पे सवाल उठा रहे हैं जो भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, जो पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, जो बजरंगबली की पूजा करते हैं। तो कृपया बोलने से पहले अपने शब्दों को थोड़ा सा देखें, अपने कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा क्लियर करें। हर हर महादेव।